ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदलने का जुनून रखा। रतन टाटा। ये नाम है इंटेग्रिटी, इनोवेशन और इंडस्ट्रियल पावर का। उन्होंने अपने काम से दुनिया को दिखाया कि एक इंसान कितना कुछ बदल सकता है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था और उनकी लाइफ स्टोरी है हार्डवर्क, रेसिलियंस और समझ के प्रति समर्पित का एक एग्जाम्पल। उन्होंने अपने जीवन में कई चैलेंजेस का सामना किया लेकिन कभी पीछे नहीं हटे। छोटी उम्र से ही उन्होंने टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्ट्रॉन्ग सेंस दिखाए। ये क्वालिटीज बाद में उनकी लीडरशिप को डिफाइन करेगी। उन्होंने हमेशा नए आइडियाज को एम्ब्रेस किया और उन्हें प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस में बदला। रतन टाटा का जर्नी सिर्फ बिजनेसेस बनाने के बारे में नहीं है, यह एक ऐसे विजन के बारे में है जो समाज को बेहतर बनाने का सपना देखता है। यह एक बेहतर कल बनाने के बारे में है। उन्होंने हमेशा अपने काम से समाज को कुछ देने की कोशिश की है, चाहे वो एनवायरनमेंट हो या एजुकेशन। यह बड़े सपने देखने की हिम्मत और उन सपनों को हकीकत में बदलने के डिटर्मिनेशन के बारे में है। उन्होंने नए एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर किया और उन्हें अपने सपने पूरे करने का साहस दिया। उनकी कहानी दुनिया भर में लाखों लोगों के साथ रेसोनेट करती है, उन्हें पर्पस और कंपैशन के साथ अपनी एम्बिशंस को चेस करने के लिए इंस्पायर करती है। उन्होंने सबको दिखाया कि अगर आपके पास विजन और डिटर्मिनेशन हो तो कुछ भी मुमकिन है। एक लीडर का निर्माण, अर्ली इन्फ्लुएंसेस एंड एजुकेशन। रतन टाटा का बचपन इंपॉर्टेंट इवेंट्स से भरा हुआ था। उन्होंने एक नई आज़ाद इंडिया की बदलती डायनामिक्स को एक्सपीरियंस किया, जिससे उनमें देशभक्ति की डीप सेंस पैदा हुई। उनका ऑटोमोबाइल्स में इंटरेस्ट छोटी उम्र से ही एविडेंट था। अक्सर वो कार पार्ट्स के साथ टिंकर करते और इनोवेटिव डिजाइन्स के सपने देखते। मुंबई के प्रेस्टिजियस कैथीड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में उनकी अर्ली एजुकेशन ने उनकी स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक और इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी की फाउंडेशन रखी। बाद में उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की, जिसे उनकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को और नर्चर मिला। आईएसएस पीरियड ने उनके वर्ल्ड व्यू और लीडरशिप के अप्रोच को शेप करने में क्रूशल रोल निभाया। लेगेसी में कदम रतन टाटा। टाटा ग्रुप 1962 में रतन टाटा इंडिया वापस आए और जमशेदपुर में टाटा स्टील प्लांट में टाटा ग्रुप ज्वाइन किया। शॉप फ्लोर से अपना करियर शुरू करते हुए उन्होंने इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस हासिल की, बिजनेस की इंट्रिकेसीज को ग्राउंड लेवल से समझा। उनकी ह्यूमिलिटी और हार एक्सपीरियंस से सीखने की विलिंगनेस ने उन्हें अपने कॉलीग्स का रिस्पेक्ट दिलाया। वो स्टेडली रैंक्स में अपर आते गए और बढ़ते रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते गए। उनके अर्ली प्रोजेक्ट्स में उनकी इनोवेटिव थिंकिंग और कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को नेविगेट करने की एबिलिटी दिखाई दी। उन्होंने टाटा सिएरा, जो अपने टाइम से आगे की व्हीकल थी, को लॉन्च करने में लीड रोल निभाया और नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड YENELCO के टर्नअराउंड में की रोल निभाया। सेक्शन 4, ट्रायम्फ्स एंड ट्रिब्यूलेशंस नेविगेटिंग द बिजनेस वर्ल्ड। रतन टाटा की लीडरशिप का असली टेस्ट टैब हुआ जब उन्होंने 1951 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पद संभाला। उन्होंने अपनी विजन और डिटर्मिनेशन से टाटा ग्रुप को नए ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इंडियन इकोनॉमी काफी ट्रांजिशन के दौर से गुजार रही थी और ग्रुप को ग्लोबल प्लेयर्स से कड़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ा। यह एक ऐसा समय था जब हर डिसीजन का असर ग्रुप के भविष्य पर पड़ सकता था। उन्होंने स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस के साथ इन चैलेंजेस को नेविगेट किया और ग्रुप को अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन के दौर में लीड किया। उनकी लीडरशिप ने टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल पावर हाउस बनाया। उनका विजन इंडियन शोर्स के पार तक फैला हुआ था। उन्होंने हमेशा ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को पहचाना और उन्हें कैपिटलाइज किया। उन्होंने टाटा ग्रुप के ग्लोबल एक्सपेंशन को लीड किया, जगुआर लैंड रोवर और टेटली टी जैसे आइकॉनिक ब्रांड्स को एक्वायर किया। ये एक्विजिशंस टाटा ग्रुप के लिए गेम चेंजर साबित हुए। इन एक्विजिशंस ने न सिर्फ ग्रुप की पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग किया बल्कि ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की ग्रोइंग प्रेजेंस को भी शोकेस किया। रतन टाटा की विजन और लीडरशिप ने टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल आइकॉन बनाया। Section 5, Beyond Balance Sheets, Compassion and Innovation. This section delves into the heart of what makes Ratan Tata not just a business icon, but a beacon of hope and change. जहां उनकी business acumen को widely acknowledge किया जाता है, रतन टाटा की legacy corporate success से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनका नाम सिर्फ profits और growth से नहीं, बल्कि इंसानियत और सामाजिक सुधार से भी जुड़ा है। वो कंपैशन की पावर और पॉजिटिव चेंज में उसके रोल को फर्मली बिलीव करते हैं। उन्होंने हमेशा ये दिखाया है कि एक सक्सेसफुल बिजनेस लीडर होने का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल गेन्स नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। उनकी लीडरशिप में टाटा ग्रुप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पायनियर बैंकर उभरा, जिसने एजुकेशन, हेल्थ केयर और पॉवर्टी एलिविएशन से रिलेटेड इनिशिएटिव्स पर फोकस किया। इन प्रोजेक्ट्स ने न सिर्फ लोगों की जिंदगी बदली,
बल्कि उन्हें नए सपने देखने का हौसला भी दिया। इनोवेशन के लिए उनका पैशन, स्टार्टअप्स के लिए उनके सपोर्ट और सोसाइटल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए टेक्नोलॉजी की पावर में उनके बिलीफ में एविडेंट है। उन्होंने नए विचारों और नए टैलेंट को हमेशा प्रेरित किया है और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया है। वो सस्टेनेबिलिटी के लिए वोकल एडवोकेट रहे हैं, बिजनेसेस को इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने के लिए इंकरेज करते रहे हैं। उनका मानना है कि हमारी धरती को सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है और इसमें इन बिजनेसेस का भी बड़ा योगदान हो सकता है। एक बेहतर कल के लिए उनके विजन ने असंख्य इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को एक मोर इक्विटेबल और सस्टेनेबल फ्यूचर को एम्ब्रेस करने के लिए इंस्पायर किया है।